My dear friends, today I am going to teach you ट्रांसलेशन। जी हाँ, आज का क्लास ट्रांसलेशन का होगा और यह ट्रांसलेशन +2 के लिए है। वैसे स्टूडेंट्स जो 10th पास कर चुके हैं या 12 में एडमिशन ले चुके हैं, 11-12 में, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इसको देखिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए और बार बार सुनकर रिटेट करने की कोशिश कीजिए। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, पहला ट्रांसलेशन है, शिक्षा लक्ष्य नहीं, शिक्षा लक्ष्य नहीं अपितु लक्ष्य पूर्ति का साधन है। बताएंगे, एजुकेशन इज नॉट अ गोल, एजुकेशन इज नॉट अ गोल बट ए मीन्स टू फुलफिल अ गोल। You understand, you better understand. Education is not a goal but a means to fulfill a goal. शिक्षा लक्ष्य नहीं अपितु लक्ष्य पूर्ति का एक साधन है, सोर्स है। दूसरे शब्दों में, हम बच्चों को केवल शिक्षित करने के दृष्टिकोण से शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं कि इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, हम बच्चों को केवल शिक्षित करने के दृष्टिकोण से शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन नॉट ओनली अ व्यू टू मेकिंग देम लिटरेट। ओके, आगे देखते हैं। हमारा उद्देश्य उन्हें जीवन के लिए सक्षम बनाना है। हमारा उद्देश्य उन्हें जीवन के लिए सक्षम बनाना है। Our aim is to make them able for life. एजुकेशन का ये मतलब है कि हम केवल शिक्षित न हो बल्कि हम अपने जीवन में एबिलिटी लाने के लिए, एबल बनने के लिए उतना हम सक्षम हो। Our aim is to make them able for life. नेक्स्ट है, जैसे ही हम इस वास्तविकता का अनुभव कर लेंगे, as soon as we realize these facts, as soon as realize these facts, जैसे ही हम इस वास्तविकता का अनुभव कर लेंगे, हमारी समझ में आ जाएगा कि we will understand that, हमारी समझ में आ जाएगा कि शिक्षण विधि का चयन करना अति महत्वपूर्ण है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ मेथड ऑफ टीचिंग। इसको एक लाइन हम ऐसे बोलेंगे, हमारी समझ में आ जाएगा कि शिक्षण विधि का चयन करना अति महत्वपूर्ण है। We will understand that it is very important to choose a method of teaching. क्लियर? आगे देखते हैं। जो बालकों को यथार्थ रूप में जीवन के लिए तैयार करेगी, which will really prepare children for life, which will really prepare children for life. शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य चरित्र निर्माण है। जितना हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, जितना हायर से हायर एजुकेशन हम प्राप्त कर लें,
लेकिन एक ही लक्ष्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा जो चरित्र निर्माण हो, जो कैरेक्टर हो, बेटर हो, बेस्ट हो। देखते हैं कैसे बने गए। द रियल एम ऑफ एजुकेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। The real aim of education is the formation of character. शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य चरित्र निर्माण है। इस प्रकार से आज की क्लास में इंटर लेवल के बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन को हम लोग आज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको देखिए, पढ़िए, समझिए और रिटर्न करने के बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उनके लिए जो आने वाला वीडियो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और पढ़ाई का जो रेशियो है वो ब्रेक नहीं होगा, वो चलता रहेगा। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि घर बैठ के उनका भी एजुकेशनल हेल्प इजीली वे से हो सके। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर किया जाता है। मिलते हैं न्यू डे में नए क्लास के साथ। दैट्स ऑल।